और चाहूँगा, कोशिश ये होनी चाहिए हमारी भी होगी और आपकी भी, कि जो चीज़ें कही जाएं उसको हम गौर से सुने और उसको अपनी अमली ज़िंदगी में नाफिज करें। बहुत गौर व फिक्र के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि एक ऐसी चीज़ से हमें और आपको जुड़ना चाहिए जो पायदार है और हतमी है, ज़रूरी है। मेरे किसी बड़े से बड़े मुखालिफ जो मेरी तकरीर सुनना भी गवारा नहीं करता हो, आप उससे भी अगर ये कहें कि आज की इस तकरीर में मौलाना जर्जीस साहब ने मौत या फिक्र आखिरत के ताल्लुक से कुछ बातें कही हैं और उन्होंने ये कहा है कि जो आया है इस दुनिया में उसको एक दिन जाना ज़रूरी है, ज़रूर है, तो शायद मेरे बड़े से बड़ा मुखालिफ, मेरा बड़े से बड़ा दुश्मन भी इस बात का इकरार करेगा कि जो भी हो हमारे इख्तिलाफात, लेकिन मौलाना जर्जीस साहब की ये बात 100% सही है। जो भी इस दुनिया में आना है उसको एक दिन जाना है। ये वो चीज नहीं है कि हम कहकर निकल जाएं, ये यकीनी है। हमें और आपको सबसे ज्यादा यकीन इस बात पर है भी, किसी भी मकतबे फिक्र या किसी भी मजहबी शख्स का इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। सब जानते हैं जो आया है वो जाएगा। कुरान करीम ने उसके लिए जायका का लफ्ज इस्तेमाल किया। चखना है मौत का जायका। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को, हर इंसान को मौत का मजा चखना है। लेकिन वो बता नहीं पाएगा कि मौत का मंजर होता कैसे। किसी भी चीज का टेस्ट आदमी करता है तो बताता है, आपने केला खाया कैसा होता है, ऐसा होता है। अनार का जूस पिया है उसका जायका कैसा होता है, ऐसा होता है, बता देगा। जायका तो मौत का भी चखना है, लेकिन जिसने मौत का जायका चखा वो आपको बता नहीं पाएगा कि मौत का जायका कैसा होता है। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने लिखा है कि मलकुल मौत जब इंसान की रूह को निकालता है, कब्ज करता है, तो रूह सबसे पहले पैरों के तलवों से निकलना शुरू होती है। रूह सबसे पहले पैरों के तलवों से निकलती है। ये यहां से जब रूह निकलती है तो पिंडली पर आती है, पैर का नीचे का हिस्सा बेजान हो जाता है। उसके बाद रूह निकलते हुए टखनों से ऊपर आकर पिंडलियों पर चढ़ती है, पैर का नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है, बेजान हो जाता है। रूह पिंडलियों से निकलते हुए और चढ़ते हुए घुटनों पर आती है, नीचे का हिस्सा, घुटने के नीचे का हिस्सा बेजान हो जाता है। मलकुल मौत रूह को खींचता है, निकालता है, रूह रान पर आती है, रान से नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है, निकालता है, खींचता है, रूह कमर पर आके अटकती है, कमर से नीचे का हिस्सा बिल्कुल बेजान होता है, सीने पे चढ़ती है, सीने से हिस्से का नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है, काम नहीं करता, हलक पर आ जाती है, हलक से नीचे का हिस्सा बेजान हो जाता है, और फिर लास्ट में ये रूह नाक, आंख और कान के रास्ते से निकलती है। इंसान मरने वाला उस रूह को निकलते हुए देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और जब रूह को कान और आंख के रास्ते से लेके फरिश्ता निकाल देता है तो पूरा जिस्म जब बेजान होता है तो इंसान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो तो घर वाले उसको ढांक देते हैं, वो मलकुल मौत को, रूह को निकालते हुए देखता है। इब्न तैमिया जैसी शख्सियत इसको नकल कर रही है। और हर इंसान के साथ ये मंजर होना है। हम और आप
जिंदगी की जिस ट्रेन पर बैठे हुए हैं, उस ट्रेन की आखिरी मंजिल, आखिरी स्टॉपेज उसका कब्रिस्तान है। किसी की स्टेशन 2 दिन पहले आ जाती है और किसी की स्टेशन 2 दिन बाद आती है, लेकिन कब्र में जाने वाला शख्स एक मैसेज देके जाता है। आप यकीन कीजिए, अभी चंद दिनों पहले की बात है, शायद 15 दिन भी नहीं हुए होंगे, 8 बजे शाम को मेरे साथ खिताब किया, मेरे प्रोग्राम में शिरकत की मौलाना इसरारुल हक कासमी, अब जो रहमतुल्लाह अलैह हो गए, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए। MP थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के। रात में 8 बजे मेरे साथ एक जलसे में शिरकत की, तकरीर किए, 20 मिनट बोले, मुझसे इजाजत भी ली कि मुझे एक प्रोग्राम में और शिरकत करनी है, आपका तो नंबर 1 बजे के बाद आएगा। मैंने कहा शुक्रिया। फिर सुना है मैंने रात के 12 बजे एक और प्रोग्राम उन्होंने अटेंड किया दूसरी जगह जहां जाना था, और उस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद किशनगंज में अपने सर्किट हाउस में ठहरे। रात के 2 बजे उनके सीने में दर्द हुआ। जब तक अपने बच्चे को फोन करके सर्किट हाउस बुलाया और उनका लड़का लेकर बड़े हॉस्पिटल किशनगंज के पहुंचता है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, इनकी रूह निकल चुकी है। 3 बजे फिर सर्किट हाउस में आते हैं, 4 बजे उनको उनके आबाई वतन, उनके गांव ले जाया जाता है, और दिन के 3 बजे दूसरे दिन उनकी मिट्टी होती है। मैंने भी शिरकत की, उसी इलाके में था। 8-10 लाख की तकरीबन भीड़ भी रही होगी। 3-4 किलोमीटर तो पैदल चलना पड़ा। जब इसरारुल हक कासमी साहब को दफनाया जा रहा था, मुझे एक मैसेज सुनाई दिया, खामोश मैसेज। मिट्टी दे दी गई, लेकिन वो 10 लाख के मजमे को एक खामोश मैसेज दे रहे थे। मैंने सर्किट हाउस को खैराबाद कह दिया। जिस पार्लियामेंट के अंदर मेरी तूती बोलती थी, मैंने उस पार्लियामेंट को भी खैराबाद कह दिया। मैंने अपने घर को भी खैराबाद कह दिया। जिस चारपाई पर मुझको लादकर कब्रिस्तान तक लाया गया, कब्रिस्तान पहुंचने के बाद मैंने उस चारपाई को भी खैराबाद कह दिया। मेरे भाई, मेरे भतीजे, मेरे बेटे, मेरी औलाद, मेरे नवासे, ये सब कब्रिस्तान तक आए। इन्होंने मुझे मिट्टी के अंदर दफन कर दिया। ये भी मुझे यहीं तक साथ लाए और यहां लाने के बाद मुझे यहां छोड़ दिया। मैंने इनको भी खैराबाद कह दिया। ये सारी चीजें मैंने अपने पीछे छोड़ दी हैं। अब मेरे साथ जो चीज बाकी रह गई है वो मेरी अमली जिंदगी है, जो मैं दुनिया में करके आया। अगर वो अल्लाह ने कबूल कर ली तो मेरी नमाजें मेरे साथ हैं, मेरे रोजे मेरे साथ है, मेरा हज मेरे साथ है, मेरा उम्रा मेरे साथ है। मैंने जो बच्चों का और लड़कियों का जो मदरसा खोला है, यतीम बच्चों की जो हमने किफालत की है, उस मदरसे को चलाने का सवाब मेरे साथ है। और इन सदका जारिया के तौर पर जो चीजें मैं छोड़ के आया हूं, बस वो चीजें मेरे साथ जा रही हैं। और सारे लोगों ने तो मेरा साथ छोड़ दिया। सर्किट हाउस अपनी जगह पर, पार्लियामेंट अपनी जगह पर, चारपाई अपनी जगह पर, मेरा घर अपनी जगह पर, मेरे बीवी बच्चे सब, मैंने सबको खैराबाद कह दिया। मेरे कोई काम नहीं आया। बस वही जो चीज मैं लेके आया हूं, जो कब्र तक मेरे साथ है, वही मेरे काम की है। ये खामोश मैसेज था। सब की जिंदगी कोई ना कोई मैसेज देके जाती है। मिट्टी देते वक्त अगरचे उनकी जबान नहीं बोल रही है, लेकिन मैसेज वो दे रहे हैं।
कितने साफ और वाज़े लफ्जों में कहा अल्लाह ने, कुल्लु मन अलैहा फान। लफ्ज कुल पर गौर करो। इस कायनात के अंदर जो चीज भी तुम देख रहे हो फानी है, हर एक चीज फना होगी, और जो चीज बाकी, जो जात बाकी रहेगी उसका भी नाम ले लिया, व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। सिर्फ तेरे रब का चेहरा बाकी रहे। यहां जुज बोलकर कुल मुराद है, तेरे रब की जात बाकी रहेगी, कोई बाकी नहीं। चांद अपनी जगह पे नहीं रहेगा, सूरज भी बेनूर हो जाएगा, उसकी रोशनी को भी लपेट लिया जाएगा, सितारे बेनूर हो जाएंगे, समंदरों में भी आग लगा दी जाएगी, जमीन पर भी बड़ी शिद्दत के साथ ज़लज़ला आएगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, सूरज की रोशनी को लपेट लिया जाएगा। इज़ा शम्सु कुव्विरत, सितारों को बेनूर कर दिया जाएगा। व इज़न नुजूमुन कदरत, गौर कीजिए, ये सारी चीजें अपने मकाम पर बाकी नहीं रहेंगी, सबको फना होना है। जो चीज बाकी रहेगी उसको शॉर्टकट में बयान कर दिया, व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। बस तेरे रब का चेहरा। नजर डालिए, ये कोई वो मुलाकात नहीं है मोबाइल पे, हाँ हेलो फला साहब से मेरा सलाम कह देना, ठीक है कैसे खैरियत, ये इसको मुलाकात नहीं कहते हैं, इसको अलैक सलैक कहते हैं। मुलाकात वो होती है हम आपकी आंखों में आंखें डालें, आप हमारी आंखों में आंखें डालें, आप हमसे मुसाफा करें, हम आपसे मुसाफा करें। कुरान करीम ने यही कहा है, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। आए नबी आप अनाउंसमेंट कर दो, आए नबी आप कह दो, आए दुनिया वालों जिस मौत से तुम भाग रहे हो, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो मौत तो तुमसे मुलाकात करके रहेगी। बाल्फाज़े दीगर वो मौत तो तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बात करके रहेगी, तुमसे मुलाकात करके रहेगी, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर रहेगी, तुमसे मिलकर रहेगी, बच नहीं सकती। जहां जाओ मौत पहले से मौत, भागो कितना भाग सकते हो, है मौत वहीं आई। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, जहां जाना चाहो चले जाओ, जिधर छिपना चाहो छिप जाओ, मजबूत से मजबूत किलों में चले जाओ, समंदर की तारीकियों में चले जाओ, जहां जाना चाहो चले जाओ। युदरिकुमुल मौत, मौत तुम्हें उधर पाकर रहेगी, मौत तुम्हें उधर पकड़ कर रहेगी। ये सूरत हाल है। और मौत के बाद भी अगर छुटकारा मिल जाए तो चलो ये है कि खत्म। बड़ा अजीब मामला तो यह है कि मरने के बाद भी छुटकारा नहीं है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर भी नेकी की होगी तो उसको भी तुम अपने नामे आमाल में देख लोगे, जर्रा बराबर भी बुराई की होगी तो उसको भी तुम अपने नामे आमाल में देख लोगे, फिर भी छुटकारा नहीं। बचने की कोई जगह हो तो चलो हम ये कहें चलो एक दिन मौत आएगी, ठीक है। कुरान ने तो बाकायदा कहा है, क्या तुम ये तसव्वुर लिए बैठे हो कि मरने के बाद हम बच जाएंगे और आसानी से छूट जाएंगे? अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना।
सुम्मा काना अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा फ़जअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता। ऐ इंसान, क्या तू ये तसव्वुर करता है, क्या तेरी ये विचारधारा है, क्या तूने ये समझ रखा है कि हम बगैर हिसाब किताब के यूं ही छोड़ दिए जाएंगे, मरने के बाद हम बेकार छोड़ दिए जाएंगे, हमारा कुछ नहीं होगा, हम मर सड़कर गल कर मिट्टी में मिल जाएंगे, हमसे हमारा रब कुछ पूछेगा नहीं। नहीं नहीं, ये तसव्वुर अगर तुम्हारे दिमाग में तो निकाल दो। अलम यकुन नुत्फतम मिन मनी युमना, अपने वजूद पर गौर करो, क्या तुम शुरू में हकीर पानी का कतरा न थे, क्या तुम शुरू में एक हकीर पानी की बूंद न थे जो रहमे मादर तक पहुंचाया गया। और बहुत शॉर्टकट में अल्लाह ने कह दिया तुम मकाना अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा, फिर उसी नुत्फे को अल्लाह ने अलक़ा जमा हुआ खून बना दिया और तुम्हें बना सवार कर पूरा का पूरा दुरुस्त कर दिया, पूरी तुम्हारी बॉडी पूरा जिस्म बना दिया, तुम्हारी आंखें बना दी, तुम्हारी नाक बना दी, तुम्हारे होंठ बना दिए, तुम्हारे कान बना दिए, तुम्हारी जबान बना दी, तुम्हारा पेट बना दिया, पीठ बना दिया, रीढ़ की हड्डी बना दी, पैर बना दिया, उंगलियां बना दी, उंगलियों के पोर तक बना दिए, नाखून बना दिए, समझने के लिए दिमाग भी दे दिया। उस दिमाग में हजारों तारों का कनेक्शन डालने के बाद तुम्हें चमकते हुए 2 ट्यूबलाइट आंखों की शक्ल में दे दिए और मुख्तलिफ मराहिल से तुम्हें गुजारा, जिसको अल्लाह ने एक दूसरी जगह बयान किया है, वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन। हमने इंसान को मिट्टी के एसेंस से पैदा किया, हमने मिट्टी के खुलासे से पैदा किया, फिर हमने उस नुत्फ़े को, उस पानी के कतरे को एक मजबूत ठिकाने पे पहुंचा दिया। गौर करो कितनी बड़ी हिकमत और कितना बड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी बड़ी बात कही है कि हमने उस नुत्फे को, पानी के उस कतरे को एक मजबूत ठिकाने पहुंचा दिया। मियां बीवी मिलते हैं, पानी उस मजबूत ठिकाने पे पहुंचा दिया जाता है कि माँ फिर सुबह उठती है, बीवी आपकी सुबह नाश्ता बनाती है, लेकिन पानी का वो कतरा उस मजबूत ठिकाने पे पहुंचा हुआ है, वो अपना काम करना शुरू कर देता है। माँ करवट बदल रही है, आपकी बीवी करवट बदल रही है, लेकिन पानी का कतरा टस से मस नहीं हो रहा है। वो सो कर उठती है, पेशाब करने जाती है, लेकिन पानी का कतरा अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा है। वो सुबह नाश्ता बनाती है, खाना बनाती है, लेकिन पानी का कतरा ऐसे मजबूत मकाम पर पहुंच गया है कि वो टस से मस नहीं हो रहा है। उसी को अल्लाह ने कहा तुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन, हमने उस नुत्फे को, पानी के उस हकीर कतरे को हमने एक मजबूत ठिकाने पर पहुंचा दिया। सुम्मा ख़लक़नन नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा। और है इंसान, फिर अपने वजूद पर गौर कर, पानी के उस कतरे को हमने मजबूत ठिकाने पहुंचा दिया। फिर तुम्हारी बीवी खाना खा रही थी, पानी पी रही थी, चल रही थी, टहल रही थी, मैके जा रही थी, बाजार जा रही थी, मौत मिट्टी में जा रही थी, खुशी में जा रही थी, शादियों में जा रही थी, लेकिन हमने उस नुत्फे को किस किस मरहले से गुजारा। तुम ख़लक़नन नुत्फ़ता अलक़तन, हमने उस हकीर पानी का हमने जमा हुआ खून बनाया। फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन, फिर हमने उस जमे हुए खून को गोश्त का लोथड़ा बनाया। फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन, फिर हमने उस जमे हुए खून को गोश्त का लोथड़ा बनाया और फिर उस गोश्त के लोथड़े को हमने हड्डी बनाया। फ़कसौनल इज़ाम लहमा, फिर हड्डी बनाने के बाद फिर उस हड्डी के अंदर भी हमने गोश्त को पहनाया, उसमें गोश्त का लिबास चढ़ाया। सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र, हमने एक दूसरी शक्ल दे दी, एक जीता जागता इंसान बना दिया। फिर आओ उसी आयत पर जो हमने पीछे छोड़ी, फजअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, हमने नर और मादा भी बना दिया, लड़का और लड़की भी बना दिया। ये जो मैंने बेहतर समझा लड़का, वो लड़का बना दिया,
तुम लड़के की दुआ मांगते रहे, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे बेटा दे, मुझे बेटा दे, मुझे बेटा दे। लेकिन मेरी हिकमत जानती थी बेटी देने में भलाई है, मैंने बेटी दी। जब तेरे घर में बेटी बनकर पैदा हुई तेरा चेहरा मुरझा गया। अल्लाह हमने तो बेटा मांगा था, तूने बेटी दी। अरे हमने तो इसलिए बेटा नहीं दिया क्योंकि तकदीर मैं जानता हूं, लिखने वाला मैं हूं। अगर बेटा देता तो आगे चल के यही बेटा तुझे तेरे घर से निकालता, इसलिए तुझे बेटा नहीं दिया। तुझे जूते मारता इसलिए तुझे बेटा नहीं दिया। हमने तो तेरे लिए रहमत बनाकर लड़की तेरे घर में दी है और तेरा चेहरा मुरझा गया, तेरा चेहरा मायूस हो गया। हकीम की हिकमत पर गौर करके मैंने तुझे लड़का क्यों नहीं दिया और लड़की क्यों दी? क्योंकि लड़की तेरी जो खिदमत कर लेगी तेरे बुढ़ापे में, वो तेरा बेटा खिदमत नहीं कर पाएगा। फजाल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, हमने नर मादा भी बना दिया, लड़का और लड़की भी बना दिया। लोगों, जो ये सारे काम हम पहली मर्तबा कर सकते हैं और अंधेरे खटाटोप अंधेरे में कर सकते हैं, माँ की पेट की उस अंधेरी कोठरी में हम कर सकते हैं। जब तेरा वजूद ही नहीं था हम तेरे वजूद को ला सकते हैं, तुझे पैदा कर सकते हैं। माँ के पेट से आने के बाद देख, तुझे सबसे पहले खाने पीने की जरूरत पड़ती है, हर इंसान को पड़ती है। तू दाल नहीं खा सकता था, चावल नहीं खा सकता था, गेहूं की रोटी नहीं खा सकता था, चने नहीं चबा सकता था। तेरी खिलकत इसी अंदाज से हुई है, इसलिए तेरे पैदा होने से पहले जैसी तू बाहर आया, हमने तेरी माँ के पिस्तान के अंदर तेरी ग़िज़ा पहले से भर दी। देख, ये मेरी कुदरत है, देख मैंने कैसे तेरी परवरिश का निजाम चलाया। फिर तुझे तेरा बचपने से तुझे गुजारा, फिर तुझे जवान किया, जवानी से की दहलीज से भी तुझे गुजारा, फिर तुझे बूढ़ा किया, बुढ़ापे की दहलीज को भी पार करवाया। 80-85 साल की उम्र के बाद तुझे फितरी मौत आई और तू मर गया। फिर तुझे तेरी औलाद ने कब, जब मैं वजूद में ला सकता हूँ, तेरी आंखें बना सकता हूँ, तेरा दिमाग बना सकता हूँ, तेरी रीढ़ की हड्डी बना सकता हूँ, तेरी उंगलियों के पोर बना सकता हूँ, तेरे नाखून बना सकता हूँ, तुझे पैदा कर सकता हूं, देखने और समझने के लिए आंखें और दिमाग दे सकता हूं, पकड़ने के लिए हाथ दे सकता हूं। तेरे पैदा होने से पहले तेरी माँ की पिस्तान में तेरी ग़िज़ा भर सकता हूं, तुझे बुढ़ापे तक जिंदगी दे सकता हूं और फिर मौत दे सकता हूं। फिर तेरे वजूद को कब्र में दफन कर दिया गया, तो अब तू ही बता और सारी दुनिया के लोग मिलके बताएं, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता। तो आए मेरे बंदो, अब ये बताओ कि मुझे इस आदमी को कब्र से दोबारा जिंदा करने में क्या मेरे लिए तकलीफ है, क्या मेरे लिए परेशानी है? क्या मैं इस इंसान को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता जिसको हम पहली मर्तबा वजूद दे सकते हैं और वजूद के बाद जब था ही नहीं तो ला सकते हैं, और अब तो है तो दोबारा उस वजूद को दोबारा जिंदा क्यों नहीं कर सकते? मर जाएं छुटकारा मिल जाए तो एक बात है, मरने के बाद भी तो छुटकारा नहीं है। हमें फिर दोबारा जिंदा होना है, अपने अमलों का हिसाब किताब देना है। आप कहीं चले जाइए, किसी भी मजहब की सैर कर लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा छुटकारा। किसी भी मजहब के अंदर यह नहीं मिलेगा कि मरने के बाद आप मर सड़कर मिट्टी में मिल जाएंगे, चले जाएंगे। यहूदियों में भी है दोबारा जिंदगी, ईसाइयों में भी है दोबारा जिंदगी। गैर मुस्लिमों की किताबें पढ़ो तो आवागमन, कुत्ता बिल्ली चूहा बंदर, लास्ट में पुनर्जन्म, सजा हर जगह है। ये रूह का खात्मा नहीं है, रूह निकलना ही है। हमारे यहाँ तो ये अच्छे लोगों की रूह इल्लीन के अंदर, बुरे लोगों की, मुनाफिकों की, बदकारों की रूह सिज्जीन के अंदर डाल दी जाती है। इल्लीन और सिज्जीन दो ठिकाने हैं। इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी ने लिखा है ज़ादुल माद के अंदर, इल्लीन 7वें आसमान के ऊपर एक ठिकाना है और सिज्जीन 7वीं जमीन के नीचे। नेक लोगों की रूहें इल्लीन के अंदर 7वें आसमान के ऊपर एक ठिकाना है, नेक लोगों की रूह का वहां रख दी जाती है, और सिज्जीन 7वीं जमीन के नीचे बुरे लोगों का, बदकारों का ठिकाना है, वहां डाल दी जाती है। छुटकारा तो फिर भी नहीं है। हम तसव्वुर करें और गौर करें। चलिए सैर करिए, देखिए। हम लोग सोचते हैं ना मरने के बाद कैसे जिंदा,
मजाक उड़ाते थे अरब के काफिर। हैं ये मोहम्मद बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। अरे कोई आदमी मर जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, फिर कैसे दोबारा जिंदा होगा? बला कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना। आए इंसान ये क्यों सोचता है हम सिर्फ मरने के बाद तुझे जिंदा करने पर कादिर? अरे तुझे नहीं, तेरी उंगलियों के पोरों को भी वैसे के वैसे बनाने पर कादिर हैं जैसे हैं। ये बड़ा अजीब मसला, उंगलियों के पोर। आज आधार कार्ड वगैरह बनाते हैं ना, फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, ये उंगलियां ही रखवाई जाती है। ये अंगूठा, एक इंसान के उंगली के पोर में जितने निशान हैं दूसरे आदमी से टच नहीं कर सकते। पूरी दुनिया के अंदर एक आदमी की उंगली दूसरे आदमी की उंगली, एक आदमी की उंगली के पोर से दूसरे आदमी के उंगली का पोर टच कर ही नहीं सकता। जर्जीस साहब ने इंडिया का पासपोर्ट बनाया मोहम्मद जर्जीस के नाम पर। नहीं, इस पासपोर्ट से हम दुबई नहीं जा पा रहे हैं। एक बनवा लिया जमील अहमद के नाम से। कहां से? नेपाल से बनवा लिया। चलिए, जमील साहब बन के गए, नेपाल का एयरपोर्ट कमजोर है, नहीं हुआ इमिग्रेशन, नहीं लिए फिंगरप्रिंट। दुबई एयरपोर्ट पे पहुंचे, वहां फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं, बगैर उसके आप इमिग्रेशन से नहीं गुजर सकते। बाहर निकलना है तो पहले फिंगरप्रिंट दो। जैसे ही जर्जीस साहब ने नेपाल के पासपोर्ट से जो जमील अहमद के नाम से था वहां फिंगरप्रिंट दिए, उंगली रखी, अंगूठा रखा, वहां कंप्यूटर ने बता दिया कि यह पासपोर्ट मोहम्मद जर्जीस के नाम से इंडिया में बना हुआ है, ये जमील के नाम से आए हैं, फराड है, झूठे हैं, अरेस्ट हिम, भेजो इनको इंडिया की जेल के अंदर, जहां का पासपोर्ट वहां भेज दिया जाए। यह सजा। ये उंगलियों के पोर। राजधानी और शताब्दी टकराई, 200 आदमी कट गए, मर गए, पता नहीं चल रहा है किसकी लाश है। सर तो पता है, अलग कदा है, लेकिन ये पैर किस आदमी का है, ये हाथ किस आदमी का है, पता नहीं चल रहा है। अब डीएनए टेस्ट होते फिरेंगे। लाशें बदबू देने लगी तो ऐसी उठा के दफन कर दिया। लेकिन ये वही उंगलियों के निशानात हैं जिसकी वजह से कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान को उसकी हड्डियों और उसके गोश्त और उसके जिस्म के साथ दोबारा जिंदा करेगा। ये मैच खा ही नहीं सकती एक उंगली दूसरी उंगली से। ये फिंगरप्रिंट का जो लिए जा रहे हैं आज, ये इसी कुरान की देन है, यही से इन लोगों ने खस किया। अल्लाह कहता हम दोबारा जिंदा करने पर तो बहुत दूर की बात, तेरी उंगलियों के पोर, और एक पोर के अंदर कितने निशान होते हैं, एक आदमी के निशान दूसरी आदमी के उंगली के निशान से मैच नहीं, हम उन निशानात को बनाने पर भी कादिर है। वैसे ही तसव्वुर करो, भाग राह फरार नहीं है, भागो। कहां भागोगे? कर लो अय्यारी और मक्कारी, कितना करना है? आए शराबियो शराब पी लो, कितना पीना है? जुआरियो जुआ खेल लो, कितना खेलना है? आए फजूल खर्ची करने वालों कर लो, कितना करना है? आए हराम खाने वालों कर लो, हराम कारोबार के बिजनेस कितने करना है? भागोगे कहां? मछली का शिकार करने वाला जब मछली का शिकार करता है, कांटे के अंदर जब ग़िज़ा लगाता है, गोश्त लगाता है, और उस कांटे को डोरी में उछाल कर जब दरिया में फेंकता है, मछली आती है और खाती है, कांटा उसके जबड़े में फंस जाता है, तकलीफ की वजह से मछली भागती है, मछली शिकारी उस मछली को और छोड़ देता है, ढील दे देता है, थक जाएगी, अब तो फंस चुकी है, दाढ़ में इसकी कांटा फंस चुका है, अब तो ये मेरे हाथ ही में जाएगी कहां, लेके भाग रही है। शिकारी ने और डोर को छोड़ रखा है, जाओ। मछली समझ रही है कि हमारी जान बच रही है, वो जहां रुकती है थक जाती है, जब थक कर चूर हो जाती है, शिकारी अब खींचता है डोर, और धीरे धीरे खींचने के बाद उस मछली को निकाल लेता है, क्योंकि जब डोर में फंस चुकी है, कांटे के अंदर उसका जबड़ा या उसका दांत फंस चुका, तो अब कहां जाएगी? डोर तो मेरे पास है, जब चाहेंगे तब खींच लेंगे। आए पापियों,
हाय शराबियो, जुआरियो, हाय गुनाह करने वालों, जितने भी गुनाह करना चाहो करो, मुझे जानते हो कि मैं तुम्हारे हर हरकत पर मेरी नजर है, इसके बावजूद तुम सारे गुनाह करते हो, कर लो और भागो गुनाह करके। कितने गुनाह कर सकते हो करो, कहां भाग कर जाओगे, जाओ जहां जाओगे, जहां रुकोगे, रिमोट कंट्रोल तो मेरे ही हाथ में है, आना तो मेरे ही पास है, जाओगे कहां, आना तो मेरे ही पास है, तुम्हारा लौटना, तुम्हारा मरजा, तुम्हारा ठिकाना तो हमारे ही पास है, आओगे तो हमारे ही पास, भागो, कितना भाग सकते हो। हम लोग सोचते ना कैसे कैसे। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने भी यही तो सवाल कर लिया था अल्लाह से, अय अल्लाह तू मरने के बाद इंसान को दोबारा कैसे जिंदा करेगा। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा। हजरत उज़ैर अपने गधे पर बैठकर, अपनी सवारी पर बैठकर जिस बस्ती से गुजर रहे थे, औंधे मुंह बस्ती पड़ी हुई थी, कोई इधर मरा पड़ा है, कोई बस्ती इधर बिखरी पड़ी। अल्लाह, ये बस्ती बर्बाद हो गई, दोबारा कैसे आबाद होगी। ये फला आदमी इधर मरा है, ये इधर मरा, इधर मरा है, ये आदमी दोबारा जिंदा कैसे। तू कहता है कि मरने के बाद इंसान को दोबारा जिंदा होना है, ये कैसे जिंदा होंगे। अन्ना युही हाज़िहिल्लाहु बादा मौतिहा। हजरत उज़ैर ने सवाल कर लिया, आय अल्लाह इन मुर्दों को मरने के बाद तू दोबारा जिंदा कैसे करेगा, कैसे जिंदा होंगे ये। इतना कहना था हजरत उज़ैर का, अल्लाह ने क्या किया, फ़अमातहुल्लाहु मियताम। हजरत उज़ैर को ही मौत दे दी, और वो भी 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, 1 साल 2 साल के लिए नहीं, 100 साल तक के लिए मौत दी। 100 साल तक उज़ैर गायब रहे, इस दुनिया में नहीं रहे, मौत दे दी। अल्लाह ने पर्दा वर्दे का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, डायरेक्ट फ़अमातहुल्लाहु मियताम, हमने मौत दे दी, मार दिया उज़ैर को, मियताम 100 साल के लिए। और 100 साल के मौत के बाद फिर क्या कहा, थुम्मा बासा, फिर हमने उठाया, बेदार किया, उड़ गए। हजरत उज़ैर उठे, अल्लाह ने कहा उज़ैर जी कम लबिस्ता, कितने दिन दुनिया में ठहरे। नींद आई, सोए, गायब रहे, बेहोश रहे, हाँ हाँ, कितने दिन, कम लबिस्ता, क्या टाइम था, कितने दिन ठहरे। हजरत उज़ैर को जब अल्लाह ने मारा था तो सुबह का वक्त था, और जब 100 साल के बाद उठाया तो सूरज गुरूब हो रहा था, तो वो ये समझे कि सुबह से सोया शाम को उठ गया। तो उन्होंने जवाब क्या दिया, काल लबिस्तु यौमन औ बाद यौम, आय अल्लाह 1 दिन या उससे कुछ कम। इल्मे गैब, इल्मे गैब, इल्मे गैब। हजरत उज़ैर 100 साल तक गायब रहे, 100 साल के लिए मौत दे दी। और 100 साल के लिए जब अल्लाह ने उनको मौत दी, और लोग कहते हैं कि नबियों को मौत आती ही नहीं, जब मौत आती नहीं तो उनको बताना चाहिए था ना कि अल्लाह 100 साल तक, जब जिंदा ही थे मौत आती नहीं तो कहना चाहिए था 100 साल तक। अल्लाह ने पूछा कब लबिस्ता, कितने दिन तक, का लबिस्तु यौमन औ बाद यौम, आय अल्लाह 1 दिन या उससे कुछ कम, यानी 1 दिन भी पूरा नहीं बता रहे हैं, 1 दिन या उससे कुछ कम। औ बाद यौम काल लबिस्त मियताम, उज़ैर तुम्हारा जवाब गलत है, मियताम पूरे 100 साल के बाद उठाया। हाँ यार 100 साल हो गए, बस्ती बदल गई, सिक्का बदल गया, नोट करेंसी बदल गई, हालत, जमाना 100 साल में कितनी तरक्की कर गया। हाँ जानना चाहते थे ना कि मरने के बाद अल्लाह इंसान को कैसे जिंदा करेगा। जी फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, आए उज़ैर ये मैं बाद में बताऊंगा कि इंसान को मरने के बाद कैसे जिंदा करूंगा। तुम जब 100 साल पहले जिस गधे पर बैठकर सफर कर रहे थे, तुम्हारे पास खाना था, टिफिन में खाना था, रोटी थी, सालन था, गोश्त था, कुछ था। हाँ फंजुर इला तामिका
व शराबिका, अपने खाने की तरफ देखो, अपने पानी की तरफ देखो जो तुम लेकर निकले थे। तुम्हारा खाना भी नहीं सड़ा, तुम्हारा पानी भी खराब नहीं हुआ, वो जू का तू है। डिब्बा देख रहे, टिफिन अपना उठा, ताजा है। 100 साल पुराना खाना जब अल्लाह उसकी हिफाजत कर सकता है, जब खाने को सड़ने और गलने से महफूज कर सकता है, तो इंसान को दोबारा जिंदा क्यों नहीं कर सकता। और अभी यूरोप कंट्री के अंदर खुदाई हो रही, यूरोप कंट्री के अंदर 8-10 साल पुरानी बात बता रहा हूं, यूरोप कंट्री के अंदर खुदाई हुई, उनको एक कमरा मिला। कितनी कद्दावर कौम थी वो, पहाड़ों को काट काट के रास्ता बनाती थी। जब शराब पी जाने लगी और खिंजीर का गोश्त खाया जाने लगा और वो अपने नबियों की तालीमात को फरामोश कर गई वो कौम, तो अल्लाह ने पूरे के पूरे पहाड़ों समेत उस बस्ती पर अजाब मुसल्लत कर दिया। पहाड़ के पहाड़ पलट दिए। उन पहाड़ों को काट कर ये कौम रास्ता बना रही थी। कटे हुए पहाड़ को जब काट काट के रास्ता बनाया तो एक कमरा मिला, टेबल की पत्थर की बनी हुई एक मेज मिली। डिस्कवरी चैनल पर दिखाया गया, एक मेज मिली पत्थर की बनी हुई, और पत्थर की बनी हुई इस मेज पर बॉयल अंडा मिला, नान मिली, रोटी मोटी वाली तंदूर की आग में सेककर बनाई जाने वाली, और शराब भी मिली। इसका मतलब यह कौम शराब की बड़ी दिलदादा हो गई थी। 4000 साल पुराना वाकया, अजाब आया अल्लाह का इस बस्ती पर 4000 साल पहले। बस्ती पर पहाड़ उड़ दिए, उसकी खुदाई चल रही है अभी भी। उस बस्ती के अंदर 8 या 10 साल पहले ये सारी चीजें मिली, और वो खाना, वो अंडा सड़ा नहीं है, गला नहीं है, रोटी सड़ी और गली नहीं है। जब 4000 और 5000 साल पुराना खाना, अंडा, जू का तू, और ये बहुत ज्यादा चर्चे का बायस बना रहा, हमारे ईमान में और इजाफा हो गया। लोग ताज्जुब कर रहे हैं कि 4000-5000 साल पुराना अंडा, जू का तू कैसे है, ये रोटी सड़ी क्यों नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे ईमान में और इजाफा ये हो गया कि अल्लाह ताला ने जो ये कहा था कि अपने खाने और पानी की तरफ देखो, वो सड़ा नहीं है। लोग 100 साल के खाने पर ताज्जुब कर रहे थे, अल्लाह ने तो 4000 साल पुराना दिखा दिया। इबरत हासिल करो, इबरत। तुम कुरान के 100 साल पर ऑब्जेक्शन कर रहे हो, और ये 4000 और 5000 साल पुराना खाना मान रहे हो कि अंडा जू का तू है। जब 4000-5000 साल के अंडे की हिफाजत हो सकती है, तो अल्लाह 100 साल पुराने खाने की हिफाजत क्यों नहीं कर सकता। फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना वंजुर इला हिमारिका वलिनजअलका आयतल लिन्नास। आए उज़ैर, खाना और पानी जब सड़ा गला नहीं, अपने गधे की तरफ भी देखो, हम लोगों के लिए इसको कैसे निशानी बनाते हैं। अब देखो तुम अपने गधे की तरफ, वंजुर इलल इज़ामी कैफ़ नुनशिज़ुहा व नक्सूहा लहमा। आए उज़ैर, अब अपने गधे की तरफ नजर डालो। 100 साल पुराना गधा, ये हड्डियां आती हैं, पैर आता है, मुंडी आती है, आंखें आती हैं, कान आता है। अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है, सब जमा हो जा। उज़ैर अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, एक एक चीज उनके सामने आती गई, तैयार होती गई, फिट होती गई। उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने गधा दनदनाते हुए खड़ा हो गया और जिंदा है। हजरत उज़ैर कहते, मैं तो पहले ही जानता था वालम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कि अल्लाह तो हर बात पर, हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ने दिखा दिया। आए उज़ैर, देखो 100 साल के बाद हमने तुम्हें भी दोबारा जिंदा किया, तुम्हें खाने को भी सड़ाया और गलाया नहीं है, तुम्हारे सामने तुम्हारे गधे को भी हमने जिंदा कर दिया। इसी तरीके से हम हर हुक्म देंगे, फला आदमी की बॉडी इधर इकट्ठी हो जा, जिंदा हो जा, वो अपनी कब्र से जिंदा हो जाएगा। मेरे लिए तो इतना कहना है कि जिंदा हो जा, वो हो जाएगा। हमें थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, ढूंढे कहां खो गई क्या है। हमारे लिए तो ये हमारे इल्म में है, ये उंगली कहां गई, इस आदमी का पैर कहां गया, सड़ा गला भी है तो कहां है। हमारे इल्म से तो कोई चीज छिपी हुई नहीं है, हमें तो सिर्फ इतना कहना है कि जिंदा हो जा और हो जाएगी।
फिर अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक वाक़े की तरफ हमारी तवज्जो मबजूल कराई कि लोगों, हमारे एक बंदे थे इब्राहिम, हमारे एक नबी थे इब्राहिम, उन्होंने भी ऐसे ही कह दिया, रब्बे अरिनी कैफ तुहिल मौता, हाय अल्लाह तू हमें दिखा कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। देखिए अल्लाह से कह रहे हैं, रब्बे अरिनी कैफ तुहिल मौता, हाय अल्लाह मुझे दिखा कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। तब अल्लाह ने इब्राहिम से सवाल भी कर लिया, अवलम तुमिन, आए इब्राहिम क्या तुम्हारा ईमान नहीं है मुझ पर? आए इब्राहिम क्या यकीन नहीं करते हो? क्या मैं मुर्दों को जिंदा करने पर कादिर हूं? क्या तुम्हें यकीन नहीं? कहला बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, आए अल्लाह यकीन क्यों नहीं है? वो तो है, लेकिन इत्मीनान क़ल्ब हो जाएगा, दिल को सुकून हो जाएगा, लोगों को बताने में आसानी हो जाएगी। अल्लाह ने कहा अच्छा तो सुनो, फखुज़ अर्बअतम मिनत तैर, 4 परिंदे लो अलग अलग वैरायटी के, एक ये तो दूसरा ये तो दूसरा तीसरा ये तो चौथा ये, 4 परिंदे लो अलग अलग, फसुरहुन्ना इलैक, और उनको हिला लो, मानूस कर लो। सर्कस में देखा होगा ना, सर्कस के जानवरों को पहले कैसे हिला लिया जाता है, उठो तो उठता है, बैठ जाता है। एक बंदर भी जो नचाता है वो भी देखते हो कैसे उसको सिखा देता है, ससुराल कैसे जाओगे, वो भी चल के दिखाता है। हाँ इब्राहिम, इन परिंदों को खिलाओ पिलाओ पालो पोसो हिला लो, और इतना हिला लो कि तुम्हारी आवाज सुनने लगे, समझने लगे। इतना हिला लिया इब्राहिम ने, परिंदे जहां भी उड़ के जाते इब्राहिम कहते आ जाते, इधर बैठ इब्राहिम की आवाज सुनी आ जाते, इतना हिला लिया। अब क्या करो, जब परिंदे तुमसे मानूस हो जाएं फिर काट दो, ज़िबा कर दो, खल्त मल्त कर दो, हड्डी एक परिंदे की दूसरी चारों की गुडमुड कर दो, हड्डियां बोटियां सब। सुम्मा जअल अला कुल्लि जबल मिनहुन्ना जुज़आ, फिर हर एक पहाड़ के ऊपर थोड़ा थोड़ा रखाओ, 2 बोटी इधर 1 बोटी इधर, 4 बोटी इधर 2 बोटी इधर। 4 परिंदे लिए, चारों को फैला लिया, चारों को काट दिया, चारों की हड्डियों को गोश्त को मिला लिया, गुटमुट कर दिया। सुम्मा जअल अला कुल्लि जबल मिनहुन्ना जुज़आ, फिर हर एक जुज को थोड़ा थोड़ा इधर उधर रख दो, थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर। अब जाओ अपने घर की छत पर, चले गए। आए इब्राहिम, आवाज दो अपने परिंदों को, आवाज दो, तुम मदउहुन्ना यातीनका सअया। आए इब्राहिम, जब तुम इनको आवाज दोगे, तुम्हारी आंखों के सामने हर परिंदे का गोश्त इधर, उसकी हड्डी इधर, जिसकी जो बोटी होगी वो अपने परिंदे के साथ जुड़ती हुई तैयार होगी तुम्हारे आंखों के सामने, और उड़ते हुए तुम्हारे पास चले आएंगे। हजरत इब्राहिम ने आवाज दी, फिर देख रहे हैं तैयार, उड़ता हुआ परिंदा उनके पास आ गया, दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया, चौथा भी आ गया। जबकि खून जब काटा था तो वो तो नाली में जा चुका है, बोटियां कर दी थी, छिछड़े निकाल दिए थे, आते आते सब अलग उधर, गोश्त इधर उधर रख दिया, बुलाया तो दौड़ते हुए चले आए। मेरे भाइयों, इस तरीके से अल्लाह कहता मरने के बाद इंसान को दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। मेरे लिए तो इतना ही का जिंदा हो जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देख लिया, देख रहे हैं मेरे भाइयों, अल्लाह ने बता दिया मेरे बंदे, जो तुम्हारे ज़हनों में सवाल आता है, मेरे बंदे ही सवाल कर चुके, मेरे बुर्गजीदा बंदे, और चूंकि नबी थे हमने उनको दिखा दिया, उन्होंने देख भी लिया अपनी आंखों से और अपना पैगाम पहुंचा भी दिया कि हाँ हमने अपनी आंखों से देखा, वही तो मार्गदर्शक थे। अब हर एक आदमी को थोड़ी अल्लाह दिखाएगा कि देखो कैसे मरने, और सबको दिखा दे तो फिर कौन आदमी ऐसा होगा जो शराब पिएगा? सबको अगर दिखाई दे के मरने के बाद ऐसे हम जिंदा करेंगे और ऐसे हिसाब किताब लेंगे तो ये मस्जिद इतनी छोटी होगी, फिर तो आप अपने घर की जमीन भी दे देंगे, लीजिए साहब इसको भी मस्जिद बना लो। मरने के बाद भी छुटकारा नहीं है। एक तो यह है कि अल्लाह ताला ने कहा मरना है, मरना, चलो मर जाएंगे तब भी छुटकारा मिल जाए। छुटकारा तो मिलना नहीं है, कहां मिल रहा है? या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। आए लोगों, अपने रब से डरो।
ऐ लोगों, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें परवरिश किया है, पाला पोसा है। और याद रखो, इन्ना ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, कयामत के दिन का ज़ल्ज़ला बहुत बड़ी चीज है। कयामत के दिन का झटका बहुत खतरनाक होगा, बहुत बड़ा होगा। यौमा तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा। उस दिन तुम देखोगे हर दूध पिलाने वाली औरत, हर दूध पिलाने वाला जानवर, हर दूध पिलाने वाली शय, जो भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जो भी, चाहे वो जानवर हो या औरत। यौमा तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन, हर दूध पिलाने वाला परिंदा, हर दूध पिलाने वाला जानवर, हर दूध पिलाने वाला दरिंदा, हर दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी, अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ देगी। वतज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, हर हमल वाली का हमल जाए हो जाएगा। कयामत के दिन का ज़ल्ज़ला देखकर, भूकंप देखकर, हौलनाकी देखकर इसराफील अलैहिस्सलाम का पहला सूर फूंका जाएगा। हालत ये हो जाएगी, कंडीशन ये होगी। ये तो बहुत दूर की बात है। कभी भोपाल जाइए और भोपाल वालों से पूछिए आपके यहाँ जो गैस कांड हुआ था वो त्रासद कितने था, क्या हाल था उसका। आज भी जो लोग गैस से मुतासिर हुए तो उनको वजीफे आज भी मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जब मैं प्रोग्राम के लिए जाता हूं, वो हादसे के बारे में जब मैंने पूछा तो हाल ये बता रहे थे लोग कि जिसका मुंह ढका हुआ था वो बच गया, जिसका मुंह खुला हुआ था वो मर गया। गैस कांड हुआ था तो हालत ये थी कि औरतें अपने दूध पीते बच्चों को छोड़ छोड़ के भाग रही थी। ये था कि मैं बच जाऊं, मेरी जान बच जाए। बेटा अपनी मां को छोड़ के भाग रहा था, शौहर अपनी बीवी को छोड़ के भाग रहा था। ये भोपाल का हाल था। एक हल्की सी गैस कांड हुई थी तब ये नक्शा था, ये हाल था। फिर उसका हाल क्या होगा। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। इंसान अपने भाई को देखेगा। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, मेरा भाई है, पुल सिरात के पास है, नेकियां तौली जाने वाली हैं, अच्छाइयां और बुराइयां, जिसकी नेकियों का पल्ला छुप गया वो कामयाब होगा। मेरे भाई की नेकियां तौली जाएंगी, मैं अपने भाई के पास अभी नहीं जाऊंगा। ऐसा ना हो कि मेरा भाई मुझसे नेकी मांग बैठे। मां को देखेगा, बेटा अपनी मां के पास नहीं जाएगा कि मां मुझसे नेकी का सवाल न कर बैठे। बाप को देखेगा, बेटा भाग जाएगा कि बाप मुझसे नेकी न मांग बैठे। बीवी को देखेगा तो भाग जाएगा, मेरी बीवी मुझसे एक नेकी न मांग बैठे। अपनी औलाद को, बेटे को देखेगा तो बाप छिपने लगेगा, भागने लगेगा कि मेरा बेटा कहीं मुझसे नेकी न मांग बैठे। अल्लाह ने यही नक्शा खींचा है। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, इंसान अपने भाई से भागेगा। व उम्मीही व अबीही, अपनी मां से भी भागेगा, अपने बाप को देखकर भी भागेगा। व साहिबतिही, अपनी बीवी से भी भागेगा। व बनी, और अपनी औलाद को भी देखकर भागेगा। ये लोग कहीं मुझसे नेकियां न मांग बैठे। मेरे भाइयों, जब भोपाल के गैस कांड का यह हाल था तो उस गैस का इसराफील की सूर जब निकलेगी मुंह से तो उसके बाद क्या हंगामा होगा। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब जमीन अपने पूरे जोरों शोर के साथ हिला डाली जाएगी। सिर्फ ज़ुल्ज़िला ही नहीं कहा है, मफ़ूल मुतलक की शक्ल में ताकीद पैदा कर दी गई। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जमीन पूरे जोरों शोर के साथ हिला डाली जाएगी। उसके भूकंप का हिलने की कोई कैफियत बता ही नहीं सकता कि वो कितने जोर से हिलाई जाएगी। पहाड़ अपनी जगह से सरक जाएंगे, सब चीजें एकदम जमीन पे धराशायी हो जाएंगी। उस जमीन के हिलने की हालत ये होगी कि अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, जमीन के अंदर जितना भी खजाना आज मौजूद है, ये जमीन के हिलने की वजह से सारा का सारा खजाना बाहर आ जाएगा। उलट पलट हो जाएगी, जमीन हिलेगी, जमीन अपने अंदर के सारे खजाने को बाहर निकाल देगी। हाँ हाँ,
सोना बाहर पड़ा होगा, चांदी बाहर पड़ी होगी, हीरे और जवाहरात बाहर पड़े होंगे, लेकिन ये वो जमाना होगा कि लोगों के पास भी इतने माल हो चुके होंगे कि लोग अपने घर की, अपने माल की ज़कात ले लेके मदरसे जाएंगे, लेकिन कोई मदरसा आपकी ज़कात लेने के लिए तैयार नहीं होगा। खाना खिलाने के लिए गरीबों को ढूंढेंगे, लेकिन कोई गरीब खाना खाने के लिए तैयार नहीं होगा। आप जिसको अपना सारा सोना चांदी ज़कात भी देना चाहे तो सोने और चांदी को लेने वाला भी कोई नहीं होगा। सारी ये जमीन सोने और चांदी को निकाल के बाहर फेंक देगी। इस हाल को देखकर, जमीन की इस कंडीशन को देखकर इंसान की जबान से बेताशा निकलेगा, वक़ालल इंसानु मा लहा, इस जमीन को क्या हो गया। इतना ही नहीं, ये जमीन एक एक इंसान के कारनामे को बयान करना भी शुरू कर देगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ये जमीन एक एक आदमी के कारनामे को बयान करने लगेगी। हाय अल्लाह, इसने शराब का अड्डा खुलवाया था। हाय अल्लाह, मेरी छाती पर इसने जुए का अड्डा खुलवाया था। हाय अल्लाह, इसने मेरे सीने में खड़े होकर ये पाप का अड्डा खुलवाया था। जमीन एक एक आदमी के कारनामों को बयान कर देगी। यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियरौ अमालहुम, लोगों के अमाल नामे उनके सामने पेश कर दिए जाएंगे। लो पढ़ो, दाहिने हाथ में भी, बाएं हाथ में भी, लो पढ़ो और देख लो। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जर्रा बराबर भी अगर आपने नेकी की होगी, किसी के साथ भलाई की होगी, आपके नाम अमाल में वो चीज मौजूद होगी। जर्रा बराबर अगर बुराई किसी के साथ की होगी तो वो भी आपके नाम अमाल में मौजूद होगी। कोई चीज छिपी हुई नहीं होगी। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, ये उस मंजर से भी हमें निपटना है। मंजर ही अजीब व गरीब होगा। युहशरुन्नासु हुफातन उरातन गुरला, युहशरुन्नासु यौमल क़ियामति हुफातन उरातन गुरला, मैदाने महशर लगा होगा, लोग अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे। हुफातन, पैरों में चप्पल नहीं होगी, नंगे पैर, उरातन, नंगे जिस्म, बढ़ाना होंगे बिल्कुल, गुरलन, सब के सब बगैर खतने के निकलेंगे। जैसे मां के पेट से बच्चा बगैर खतने के पैदा होता है, अपनी अपनी कब्र से जब इंसान को उठाया जाएगा तो बगैर खतने के होंगे। हजरत आयशा ये मंजर सुनकर कहने लगी, अल्लाह के नबी, क्या मर्द अलग होंगे, औरतें अलग होंगी? आपने फरमाया नहीं, अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन, आयशा, औरतें भी एक मैदान में होंगी। हजरत आयशा सिद्दीका सवाल करती हैं, फयंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, आय अल्लाह के नबी, क्या लोग एक दूसरे को देखेंगे? आपने फरमाया, हाँ आयशा, मर्द औरतों की तरफ नजरें डालेंगे, औरतें मर्दों की तरफ भी देखेंगी, मर्द औरतों को देखेंगे, औरतें मर्दों को देखेंगी। हजरत आयशा की चीख निकली, है अल्लाह के नबी, तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठाकर देखेंगे। मुहम्मद रसूलुल्लाह का जवाब ये था, अल अम्रु अशद्दु अन युहम्महुम ज़ात, आयशा, किसी को इतनी फिक्र का होगी, नजर पड़ेगी, अपनी अपनी पड़ी होगी कि मैं जहन्नम से कैसे बचूं, अपनी अपनी पड़ी होगी कि मैं कैसे बचूं, मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे निकलूं। किसी को इतनी फिक्र का होगी। यहाँ शॉर्ट कपड़ों पे नजर जम जाती है, वहां तो नंगे जिस्मों पर भी कोई शहवत की नजर नहीं डालेगा, कोई गंदी नजर नहीं डालेगा, कोई यानियत की नजर नहीं डालेगा। नजर पड़ेगी भी तब भी वो किसी को नजर उठा के उस नजर से नहीं देखेगा जिस नजर से इस दुनिया में देखा जाता है। सबको अपनी अपनी फिक्र होगी। मामला कुछ इतना ही सख्त होगा कि किसी को किसी की फिक्र नहीं होगी, अपनी फिक्र होगी। अपनी फिक्र, मैं कैसे बचूं, मेरी निजात कैसे हो, मैं कैसे निकलूं और मैं कैसे बचूं। मेरे भाइयों, इस मंजर की तरफ जरा नजर डालिए, सोचिए, मौत आ रही है, मरने के बाद दोबारा जिंदगी भी मिल रही है, दोबारा जिंदगी मिलते ही कयामत शुरू हो रही है, मैदान महशर लगा हुआ है, हिसाब व किताब की तैयारी होना शुरू हो गई है। वहां पर ये सारे मामले हैं और यहां अल्लाह के नबी का फरमान है, लोगों सुन लो, ला तज़ालु क़दम अब्दि यौमल क़ियामति हत्ता युसअल अन अर्बा व फ़ी रिवायतिन अन खम्स।
लोगों, अजान तो हो रही है तो बस थोड़ा सा, लोगों उस वक्त तक तुम अपना कदम हिला नहीं सकते जब तक कि तुम 4 या 5 सवाल का जवाब न दे दो। कदम अपनी जगह पर है, मैदान महशर है, अपनी जगह पर कदम रखा हुआ है, हिला नहीं सकते। ला तज़ालु कदम अब्दिन यौमल क़ियामा, दोनों कदमों में से कोई कदम कोई हिला नहीं सकता। क्या कहा? वो 4 सवाल, नजरें जमाओ और देखो। अन उम्रिही फीमा अफना, यहां जितने लोग बैठे हैं 1 साल से लेके जिनकी उम्र 75-80 साल तक पहुंच गई है, इस हदीस के पहले टुकड़े पर वो लोग नजर डालें। अन उम्रिही फीमा अफना, पूरी उम्र के बारे में अल्लाह एक अलग सवाल करेगा, मैंने जो उम्र दी कहां गंवाई। और बिहार में जब मैंने ये तकरीर की तो बिहार के बुड्ढे हुक्का बहुत पीते हैं, बंगाल के लोग भी। तो मैंने कहा कि ये बुड्ढे जो बैठे हैं ना, ये बेचारे जवाब देंगे हुक्का पीने में। सोचे हम और आप सब तैयारी करें, ये सवाल पर्चा आउट हो गया, अल्लाह ने कह दिया हम ये सवाल करेंगे, जवाब की तैयारी कर लो। ये पहला इम्तिहान है जहां पर्चा पहले बता दिया गया। अब उस पर्चे की भी हम तैयारी ना कर पाए। देख रहे हो कितना हो गया मामला, लीक हो गए, पर्चे लीक हो गए, इम्तिहान एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, बाद में होगा, पर्चे लीक। अल्लाह ने पर्चा लीक कर दिया, अल्लाह के नबी को बता दिया हम ये सवाल करेंगे, और इस लीक पर्चे के बाद भी ये नहीं कहा कि हम कैंसिल कर रहे हैं। दूसरा ना, तैयारी कर लो, चलो। और पर्चा हमें मालूम है ये सवाल होगा और फिर भी तैयारी नहीं कर रहे हैं। अन उम्रिही फीमा अफना, उम्र पूरी बताओ कहां गंवाई। और फिर उम्र के एक मखसूस हिस्से का एक अलग से सवाल होगा। वान शबाबिही फीमा अबला, अपनी जवानी कहां गुजारी, ये अलग से सवाल होगा। और जवानी में दोनों जवानी शामिल है, नौजवानी और जवानी। इब्ने तैमिया ने जवानी के 4 या 5 दर्जे कायम किए हैं। 1 साल से लेकर 14 साल तक बचपना, 15 से लेकर 24 तक नौजवानी, और 25 से लेकर 39 तक जवानी, और 40 से लेकर 55 तक अधेड़ उम्र, 54 तक, और 55 से लेके आगे जितना भी आदमी जाए बुढ़ापा। 1 से लेके 70-80 साल जितना जिंदा रहा, पूरी जिंदगी का एक अलग से सवाल। और 15 से लेके 40 तक जवानी और नौजवानी, ये एक अलग सवाल। ये 15 से लेके 40 साल तक के यहां जितने भी लोग बैठे वो अपनी तैयारी क्या कर रहे हैं, क्या सब जवाब, क्या खूब जवाब देना। व्हाट्सएप चलाने में, फेसबुक चलाने में, मैसेंजर चलाने में, ब्लैकमेल करने में, अपना अपना जवाब है सब देना। वान शबाबी फी माबला, 15 से लेके 40 साल तक की जिंदगी का एक अलग से सवाल करूंगा कि इसको तुमने कहां गंवाया। वाम माली, तीसरा सवाल माल के ताल्लुक से होगा। तीसरा ये होगा मिन ऐन इक्तसबा, कमाया कहां से। कहां से आजा वहां रख लो, ये नहीं, पहले तो ये बताओ कमाया कहां से, तीसरा सवाल। और चौथा सवाल इसमें ये होगा कि खर्च कहां किया। कमाने का रास्ता भी बताओ, कमाया कहां से, और फिर ये बताओ खर्च कहां किया। 4 हो गए। बताओ कमाया कहां से और ये बताओ खर्च कहां किया। जिन लोगों ने इस दोनों को एक माना तो वो 4 सवाल मानते हैं, जिन्होंने इसको अलग अलग माना वो 5 मानते हैं। अलग सवाल है इसलिए कि दोनों एक नहीं है, देखा जाए तो दोनों अलग हैं। पहला सवाल यह है कि कमाया कहां से। अब कमाने का हिसाब आपने दे दिया, मैंने रिक्शा चला के, टैक्सी चला के, मेहनत करके, मजदूरी करके, हाथ करगा चला के, साड़ी बुन के हमने कमाया है। तीसरा सवाल यो, अब ये बताओ खर्च कहां किया।
मदरसे में, यतीमों में, गरीबों में, मिस्कीनों में, मस्जिद बनाने में और अपनी औलाद की तालीम और तरबियत में, अपनी बीवी की को खिलाने पिलाने में, अपने बच्चों की परवरिश में। हाँ, तब तो बच गए। फिल्म देखने में अपने बेटे को 3000 के मोबाइल से काम चल सकता था, लेकिन 55,000 का दिलाएंगे, 1 लाख का एप्पल का सेट दिलाने में, इसमें उसमें 5,000 रुपए में शादी हो सकती थी, लेकिन धूमधाम से 400-500 बारातियों को लाके बफर सिस्टम, खड़े होके खाना खिलाने का, वो सब काम भी हम करेंगे और शादी को इतना मुश्किल बना देंगे कि जिनाकारी आसान हो जाएगी, लेकिन शादी करना आसान नहीं। ये सारे जवाब दिए मेरे भाइयों, पैसा कहां खर्च किया है, ये सब ये भी जवाब दिया जाएगा और ये भी दिया जाएगा। और वहां तो जो होगा, इंसान झूठ बोलने की कोशिश करेगा ही नहीं। अगर जबान से बोलना भी चाहेगा तो अल्लाह जबान में ताला लगा देगा। अब हाथ बोलेंगे, पैर गवाही देंगे और ये दिल ही दिल में कहेगा, कम बख्तो, तुम्ही को तो जहन्नम से बचाने के लिए हम झूठ बोल रहे थे और तुम ही हमारे बारे में गवाही दे रहे हो। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए ये तमाम। फिर 5वां सवाल होगा वान इल्मी ही, इल्म के ताल्लुक से होगा। हासिल किया, खुद कितना अमल किया और दूसरों को कितना पहुंचाया। ये 5 सवाल जब तक पूछ नहीं लिए जाएंगे आप कदम हिला नहीं सकते। पर्चा आउट है। यूता भी जहन्नम यौमइज़िल्लहा सबून अल्फ ज़माम। मुस्लिम शरीफ के अल्फाज गौर करो, एक एक लफ्ज पर गौर करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत का दिन होगा और जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा, जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा। यूता बिजहन्नम यौमइज़िल्लहा सबून अल्फ ज़माम। जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा इस हाल में कि जहन्नम के अंदर जहन्नम की 70,000 लगामें होगी। एक ऊंट को एक लगाम डाल दी जाती, संभाल लेते हो। जहन्नम एक लगाम से नहीं संभलेगी। 70,000 लगामें जहन्नम के पड़ी हुई होगी और उसको खींच कर लाया जा रहा होगा। और एक फरिश्ते की ताकत का क्या हाल है और कितने फरिश्ते खींच रहे होंगे। मुस्लिम के अल्फाज है, मा कुल्ले ज़बामिन सबऊना अल्फ मलिक यजरूनहा। एक लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। 70,000 तो लगामें होंगी, फिर हर एक लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। और ये किसी लैला मजनू की किताब की में लिखा हुआ नहीं है कि XYZ किसी मुल्ला मौलवी ने लिखा हुआ हो कि साहब फरीद साहब की किताब में है, साहब करीम साहब की किताब में है और असलम साहब की किताब में नहीं। ये मुस्लिम शरीफ के अल्फाज। खींच कर लाया जाएगा और 70,000 लगामें होंगी और उन 70,000 लगामों में भी एक लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे, एक लगाम को। जबकि एक फरिश्ते की ताकत का हाल कितना है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और फिर उसको 70,000 फरिश्ते एक लगाम को खींच रहेंगे तो 70,000 फरिश्ते, 70,000 लगामों को कितने फरिश्ते। हमारे तो शायद कैलकुलेटर में गिनती ना हो। जोड़ लीजिएगा आप, मैथ आप पढ़ते हैं, हम लोग का मुल्लागिरी पड़े हुए हैं। सोचो, एक लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे तो 70,000 लगाम। क्या अंदाज बताया अल्लाह के रसूल, क्या अंदाज। और उसके बाद का इन्ना हवना हलिन्नार अज़ाबन लरजुल युज़ौ फी अख़मस क़दमैहि जमरतान। कयामत के दिन सबसे हल्का अज़ाब दुनिया में जिसने सबसे कम गुनाह किए होंगे, जिसने सबसे कम गुनाह किए होंगे और उसको सब कुछ करने के बाद, हिसाब व किताब के बाद, सिफारिश नसीब न होने के बाद अगर जहन्नम डाल दी गई, जहन्नम में फेंक दिया गया, जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया गया, तो सबसे हल्का अज़ाब इस आदमी को होगा जिसने दुनिया में सबसे कम गुनाह किए होंगे। इन्ना अहवना अहलिन नारी अज़ाबन लरजुल युज़ौ फी अख़मस क़दमैहि जमरतान। तो सबसे हल्का अज़ाब क्या होगा कि इसके पैरों के तलवे के नीचे 2 आग के अंगारे रख दिए जाएंगे। आग के 2 अंगारे, बस ये एक अंगारा, ये एक अंगारा, ये जमरा। यग़ली मिनहुमा दिमागुहु। इन दोनों
अंगारों की वजह से उसके दिमाग हांडी की तरह खोल रहा होगा, खड़ा होगा उन दोनों अंगारों पर और दिमाग हांडी की तरह खोल रहा होगा। यारा सोच रहा होगा, दो अंगारों की वजह से सोच रहा होगा कि इस पूरी जहन्नम में हमसे ज्यादा सख्त अजाब किसी को नहीं दिया जा रहा है, हालांकि ये सबसे हल्के अजाब वाला होगा, ये सबसे हल्के अजाब वाला होगा। लेकिन तसव्वुर इसका ये होगा कि मुझसे ज्यादा सख्त अजाब किसी को नहीं हो रहा है इस जहन्नम के अंदर। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल ने सच कहा। अल्लाह भी फरमाता है इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन करीबा, हमने तुमको करीब के अजाब से डरा दिया है। अब ये तुम्हारा काम है, हमने तो दोनों रास्ते बता दिए, ये सही है ये गलत है। अब तुम चाहो तो मेरे शुक्रगुजार बंदे बन जाओ या मेरे ना शुक्रगुजार बंदे बनो। तकूनु शम्सु यौमल क़ियामति कमिक़दार मील, कयामत के दिन ये सूरज जो तुम देख रहे हो ये सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा। हजरत आमिर सुलैम आमिर इस हदीस के रावी हैं, वो ये फरमाते हैं कि अरबी जबान में मील के 2 माने होते हैं। 1 मील उसको कहते हैं जो हम और आप बोलते हैं, मैं 1 मील गया, 2 मील गया, 3 मील गया, ये हम लोग जो बोलते हैं। एक तो मील का ये माना है और 1 मील का माना ये है अरबी में उस सुरमेदानी की उस सलाई को भी मील कहते हैं, सुरमेदानी की उस सलाई को भी मील कहते हैं जिससे आंख में सुरमा लगाया जाता है, ये सुरमेदानी की सलाई को भी मील कहते हैं। तो हजरत सुलैम आमिर जो इस हदीस के रावी हैं फरमाते हैं वल्लाही मा अदरी मा यानी बिल मील, अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि मील से क्या मुराद है। सूरज 1 मील के फासले पर होगा या सुरमेदानी की एक सलाई के फासले पर होगा, हमें मुझे नहीं मालूम। लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक पसीने में डूबे होंगे, कुछ लोग टखनों के बराबर, कुछ पिंडलियों के बराबर, कुछ घुटनों के बराबर, कुछ रान के बराबर, कुछ कमर के बराबर, और कुछ होंगे जो कांधे के बराबर, और कुछ लोग होंगे जो अपने अमाल के वजह से पसीने के अंदर इतने डूबे होंगे कि वो उसी के अंदर गोते लगा रहे होंगे और डुबकियां लगा रहे होंगे। तो फिक्र आखिरत का ये तसव्वुर हम और आप अपने जहन के अंदर रखें। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने जहन्नम का एक हल्का सा नक्शा और फिक्र आखिरत पर एक हल्की सी छोटी सी तकरीर आपके सामने पेश की है। और मैंने पहले ही कहा था कि ये बहुत लंबा चौड़ा खिताब नहीं है और ना ये लंबी चौड़ी तकरीर है। फिर कभी कोई प्रोग्राम रखा जाएगा तो उसमें आपसे खिताब किया जाएगा। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमें मौत से पहले हमें तैयारी करने की तौफीक अता फरमा, मरने के बाद के लिए हमें तैयारी करने की तौफीक अता फरमा, और हिसाब व किताब के अंदर हमें साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा। फिक्र आखिरत हमारे अंदर पैदा फरमा दे और खौफे खुदा और खशियत हमारे दिल के अंदर पैदा फरमा दे। जब तक तू हमें जिंदा रख इस्लाम पे रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।